नमस्कार, मैं विजयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभागपुर। दोस्तों, ये कहानी बिहार की राजनीति की है, लेकिन इसमें साजिश, चालें और अंदर खाने की राजनीति का इतना भयंकर जबरदस्त तड़का है कि अगर किसी ने इसे वेब सीरीज बना दिया तो हाउस ऑफ कार्ड्स भी शर्म खा जाएगा। क्योंकि यहाँ लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर लड़ी जा रही है। जी हाँ, मोदी जी के ही दो मंत्री बीजेपी के डिप्टी सीएम को निपटाने में लगे हैं। बिहार का चुनावी दंगल सामने है और दिखने में सब कुछ एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन लग रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? एनडीए के अंदर ही एनडीए बनाम एनडीए की जंग छिड़ गई है। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प किरदार है नीतीश कुमार। जी हाँ, वही नीतीश जो दोस्ती, दुश्मनी और फिर दोस्ती की राजनीति में पीएचडी कर चुके हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अपने पुराने समता पार्टी के साथियों की लिस्ट फिर से निकाल ली है। वो साथी जिनके साथ उन्होंने 90 के दशक में पार्टी खड़ी की थी और जिनको वो अब तक भूल चुके थे। अब अचानक उन्हें याद क्यों आया? क्योंकि जेडीयू आज तीसरे नंबर की पार्टी बनने की कगार पर है और नीतीश नहीं चाहते कि इतिहास में उनका नाम गिरे हुए मुख्यमंत्री के रूप में लिखा जाए। इसलिए वो अब पुराने लॉयलिस्ट को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कोई बूढ़ा खिलाड़ी रिटायरमेंट से पहले आखिरी मैच जीतने की कोशिश कर रहा हो। अब आते हैं बीजेपी कैंप की बात पर। बिहार का पूरा चुनावी जिम्मा उठाया है अमित शाह ने। उनके कंधों पर पूरा का पूरा बिहार मिशन टिका हुआ है। अमित शाह ने दो लोगों को खास जिम्मेदारी दी है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, जिन्हें वो बिहार की राजनीति के तो मजबूत स्तंभ मानते हैं। लेकिन अब यही दो स्तंभ एक दूसरे को गिराने में जुट गए हैं। सुनने में तो आया है कि नित्यानंद राय के समर्थक उन्हें पहले से ही भावी मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू कर चुके हैं। वो यादव समाज से आते हैं और अमित शाह की रणनीति साफ है। अगर यादवों में सेंध लगानी है तो यादव चेहरे को ही आगे करो। यानी नित्यानंद राय इज इक्वल टू बीजेपी का यादव कार्ड। लेकिन इस यादव कार्ड को खेलने से पहले नित्यानंद राय की टीम चाहती है कि सम्राट चौधरी का खेल खत्म हो जाए। सम्राट चौधरी जो खुद को सीएम मटेरियल मान चुके थे, अब बीजेपी के अंदर ही अवांछित लीडर बन चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह है प्रशांत किशोर। जी हाँ, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने सम्राट चौधरी पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि अब वो किसी इंटरव्यू में ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि पीके ने वो कर दिखाया है जो नित्यानंद राय के समर्थक चाहते थे। यानी सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर अब काउंटडाउन पर है। अब आते हैं मोदी जी के दूसरे मंत्री पर, लल्लन सिंह। नाम तो जेडीयू का है पर दिल से मोदी भक्त हैं। कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह ने अपनी पुरानी खुन्नस विजय सिन्हा यानी बीजेपी के डिप्टी सीएम से पूरी तरह निकालने की ठान रखी है। लल्लन सिंह अब कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में विजय सिन्हा हार जाए। मतलब मोदी जी के मंत्री बीजेपी के ही डिप्टी सीएम को हराने का प्लान बना रहे हैं। भाई, अब इसे क्या कहें, राजनीति या आत्मघात? अब एंट्री होती है बिहार की अगली पीढ़ी की, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की। हाल ही में मांझी ने चिराग पर बयान दिया था कि इनकी चाल, इनका चरित्र हम जानते हैं, 2020 में देख चुके हैं। अब ये बयान मामूली तो था नहीं। मांझी नीतीश के कैंप में गिने जाते हैं और बीजेपी इस बार चिराग पासवान को आगे बढ़ा रही है। अब चिराग की टीम चाहती है कि मांझी के परिवार के सारे उम्मीदवार धड़ाम हो जाए, क्योंकि मांझी ने टिकट बांटने में परिवारवाद की सारी हदें पार कर डाली है। इसलिए चिराग कैंप का टारगेट देखिए साफ है, हराना है, दिखाना है, मिटाना है। अब जेडीयू के अंदर की फुसफुसाहट सुनिए। नीतीश कुमार के कोर वोटर को क्लियर मैसेज दे दिया गया है, चिराग पासवान की सीटें किसी भी हालत में जीतनी नहीं चाहिए। यानी एनडीए के दो घटक हैं, एक ही मंच पर खड़े होकर भी एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों जब मोदी की रैली में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए, तो वो सिर्फ इज्जत नहीं, एक संदेश था, एक पब्लिक सिग्नल कि मैं अब अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका हूँ। अब आती है सबसे तगड़ी खबर, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी के हवाले से। उन्होंने खुलासा किया है कि नीतीश कुमार एक गुप्त लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उन लोगों की जो समता पार्टी के जमाने से उनके साथ थे। नीतीश अब रेजिडेंस प्लान बना रहे हैं, एक ऐसी टीम जो सिर्फ उनके प्रति वफादार हो, न कि दिल्ली या बीजेपी के प्रति। क्योंकि नीतीश को अब साफ दिख रहा है कि उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो दो नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। कहने को सहयोगी हैं पर काम किसी और के लिए कर रहे हैं। अब सुनिए असली धमाका। बिहार की कम से कम 12 से 15 सीटों पर ऐसा खेल चल रहा है,
जहां एनडीए के बागी उम्मीदवार एनडीए के ही आधिकारिक कैंडिडेट को हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। मतलब साफ है, अपने ही अपनों के खिलाफ है। जैसे किसी सीट पर चिराग पासवान स्ट्रांग हो तो जेडीयू का बागी उम्मीदवार निर्दलीय बनकर मैदान में उतर जाता है ताकि चिराग को हराया जा सके। और कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जेडीयू का कैडर खुद लालटेन आरजेडी पर वोट डालने की बात कह रहा है। यानी एनडीए के अंदर एनडीए खुद को काट रहा है और बाहर महागठबंधन बस मजे ले रहा है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा था कि गृह मंत्री ने हमारे उम्मीदवार को नामांकन भरने से रोका। अब ये सुनकर पूरा बिहार सन्न रह गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्री किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को रोकने में लग गए हों। यानी राजनीति अब पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटकर बंद कमरों में तय होने लगी है। एनडीए के अंदर अब सिर्फ 10% बातें सामने हैं, बाकी 90% अभी अंदर अंदर उबाल मार रही है। अब सवाल तो ये है कि 14 तारीख के बाद बिहार की ये केमिस्ट्री किसी बायोलॉजी में बदलने वाली है। क्या बीजेपी के ये अंदरूनी झगड़े मोदी शाह के मिशन बिहार को कमजोर कर देंगे? क्या नीतीश फिर कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं? और क्या एनडीए का डबल इंजन अब खुद के डिब्बे खोलने लगा है? दोस्तों, बिहार की राजनीति को कम मत आंकिएगा। यहाँ एक मुस्कान, एक पैर छूना या एक बयान पूरी सरकारें बना और बिगाड़ सकता है। तो अगली बार जब कोई नेता किसी के पैर छुए तो समझ जाइए ये इज्जत नहीं है भैया, ये कोई इशारा है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार की असली लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया नहीं बल्कि एनडीए बनाम एनडीए ही है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। राजनीति अब घर के अंदर चल रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, एक एक्सपोज है जो बिहार की राजनीति का असली चेहरा दिखाती है।